नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और दूसरा पॉइंट्स ये है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 12 डिग्री कॉलेजों को पिछले 5 सालों से पूरा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। और तीसरा आरोप भ्रष्टाचार का कांग्रेस की तरफ से ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आई हैं, इनमें करप्शन का आरोप लगाया गया है। आखिर ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम जानकारी में दें, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, मामला क्या है हम इसको समझते हैं। मामला है भ्रष्टाचार को जो आरोप लगा है, पहले लगा है आबकारी विभाग में। आबकारी विभाग में मान लीजिए कि पहले दिल्ली में एक शराब की बोतल की कीमत 350 रुपये थी। उस 350 रुपये में से 223 रुपये दिल्ली की सरकार को टैक्स के रूप में मिलता था। लेकिन केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, उस टैक्स को 223 से घटाकर मात्र 1 रुपया 90 पैसा कर दिया है। बस यहीं पर खेल हो गया है। यही कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 223 रुपये से और 1 रुपया 90 पैसा, यदि हम उसको 2 रुपये भी मान लें तो इतना कम टैक्स कर दिया। यानी कि दिल्ली की सरकार को मात्र एक बोतल पर 221 रुपये का नुकसान, यानी कि अरबों रुपये का घोटाला। अब ये कोई ऐसे तो कर नहीं दिया होगा। तो कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल जी की सरकार ने और केजरीवाल जी ने जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे सेटिंग करके नंबर 2 का पैसा अपने अन्य खर्चों में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दम भी है कि अगर ये सच है कि टैक्स 223 से घटाकर 1 रुपया 90 पैसा किया गया है, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो केजरीवाल जी अपने आप को ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं, तो उनके ऊपर सीधा सीधा उंगली है और उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इसका जवाब दें कि। और ये भ्रष्टाचार का आरोप है भी, बनता भी है अगर ये इस प्रकार से है तो। दूसरा आरोप ये है कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, इन इलेक्ट्रिक बसों में कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है जिस कंपनी से एक बसें खरीदी गई थी, उस कंपनी का ये कहना है कि ये 2 साल तक इन बसों की जो मेंटेनेंस था बिल्कुल फ्री था। 2 साल तक मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी ने इन बसों की कंपनियों को 30 रुपया 1 किलोमीटर के हिसाब से मेंटेनेंस का खर्चा दे रही हैं। तो जब कंपनी की तरफ से मेंटेनेंस 2 साल तक फ्री है, तो आप 30 रुपये फ्री में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का खेल कर दिया है केजरीवाल जी की सरकार ने, खुद अरविंद केजरीवाल जी ने। यहाँ पर भी खेल हो गया। और तीसरा जो सवाल बनता है, तीसरा जो आरोप लगा है, दिल्ली में जो एजुकेशन पॉलिसी है, हालांकि अच्छा एक काम है, प्राइमरी लेवल की जो सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है वो बहुत हद तक सुधारी है, बहुत अच्छी की है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि हायर एजुकेशन में जो दिल्ली सरकार के जो अधीन आने वाले 12 डिग्री कॉलेज हैं, उन डिग्री कॉलेजों में पिछले 5 सालों से जो वहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उन शिक्षकों का आरोप है कि हर शिक्षक के वेतन से पिछले 5 सालों से कटौती की जा रही है, पूरा वेतन नहीं दे रही है केजरीवाल जी की सरकार। तो एक तरफ से आप ये कहते हो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी बेहतर है प्राइमरी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, और दूसरी तरफ हायर एजुकेशन में ये है कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए पूरा पैसा नहीं दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकते। ये कांग्रेस के आरोप हैं। आरोप तो हालांकि और भी कई लगाए हैं। जब इन मुद्दों को लेकर गुजरात में केजरीवाल जी से सवाल पूछे गए कि ये आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस वो तो ख़त्म हो चुकी है। उनका ये जवाब था। कहने का मतलब सवाल से बचने का कोशिश की है केजरीवाल जी ने। ऐसा नहीं हो सकता। और एक बहुत गंभीर आरोप है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया केजरीवाल जी के ऊपर। जो केजरीवाल जी दिखावा करते हैं हम आम आदमी हैं, वही केजरीवाल जी आज प्राइवेट जेट प्रयोग करते हैं। प्राइवेट जेट का मतलब एक प्राइवेट हवाई जहाज, जो जैसे आप किराए पे लेना चाहो तो उसमें केवल आप ही जाओगे। तो इस प्रकार से केजरीवाल जी एक हवाई जहाज इस वक्त प्रयोग कर रहे हैं, दिल्ली से गुजरात, गुजरात से दिल्ली या देश के अन्य राज्यों के लिए। तो उस एक हवाई जहाज़ की जो किराया है एक दिन का, वो 45 लाख रुपए आता है।
तो जब 45 लाख रुपए के प्राइवेट जेट में केजरीवाल जी चल रहे हैं, तो ये आम आदमी कहाँ रहे। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि केजरीवाल जी की जो किराया है इस 45 लाख रुपए, ये इस निजी प्राइवेट जेट का, हवाई जहाज़ का, वो पंजाब की सरकार दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने निजी कार्यों से कहीं जा रहे हैं, तो उस निजी प्राइवेट जेट का, हवाई जहाज़ का किराया पंजाब की सरकार क्यों दे रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कई ये गंभीर आरोप हैं केजरीवाल जी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, तो आप जो है दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति आप ही हैं और बाकी सारे के सारे नेता, सारे लोग भ्रष्ट हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगता है तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। और इन आरोपों में अगर ये सही बातें हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है और बहुत गंभीर भी आरोप हैं। जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल जी अपने आप को आम आदमी पार्टी है, आम आदमी कहते हैं, वो खास हो चुके हैं। आप ना माने तो उनकी लाइफ स्टाइल से देख लीजिए। कभी वो एक वैगनार से चलते थे और आजकल वो कभी कभी जो है आपको रेंज रोवर या लैंड क्रूज़र, कई विदेशी गाड़ियों से आपको घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक है। तो अब केजरीवाल जी आम आदमी से खास आदमी बन चुके हैं और जो सवाल दागे गए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर, नैतिकता के आधार पर उनको जवाब देना ही पड़ेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।